जय हिंद दोस्तों। शब्द प्रतिनिधि डिक्टेशन स्टार्ट। सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली और इससे सटे शहरों में वायु गुणवत्ता इस कदर खराब हो जाती है कि लोगों को सांस लेने संबंधी तकलीफें बढ़ जाती हैं। स्ट्रॉप आँखों में जलन और त्वचा संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। स्ट्रॉप कई बार सरकार को लोगों से अपील करनी पड़ती है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकलें, सुबह की सैर रोक दें। स्टॉप कूड़ा करकट, अलाव जलाने, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने और सड़कों, पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव आदि करने जैसे उपाय आजमाए जाने लगते हैं। स्टॉप गाड़ियों पर सम विषम योजना लागू करके वायु प्रदूषण पर काबू पाने का प्रयास होता है। स्टॉप ऐसे में अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार ने पहले से इस समस्या पर काबू पाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टॉप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्दी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 सूत्रीय शीत कार्रवाई योजना घोषित की है। स्टॉप दिल्ली सरकार के आजमाए कुछ उपायों के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं, जिनके विस्तार पर जोर दिया गया है। स्टॉप उसमें धान की फसल कटने के बाद पराली जलाने से बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकना भी है। स्टॉप पूसा संस्थान ने इसके लिए जैव अपघट तैयार किया है, जिसका दिल्ली सरकार मुफ्त छिड़काव कराती है। स्टॉप उसके बेहतर नतीजे आए। स्टॉप इसलिए सरकार ने जोर दिया है कि समीपवर्ती राज्य भी उस अपघट के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। स्टॉप पैरा दिल्ली सरकार ने हाल में एक धुआं अवशोषित करने वाला संयंत्र लगाया है, स्मॉग टावर। स्टॉप इसके नतीजे काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं। स्टॉप ऐसे और संयंत्र लगाने की योजना है। स्टॉप मगर केवल इससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। स्टॉप गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं पर भी काबू पाना होगा। स्टॉप इसके लिए जिन मार्गों पर अधिक भीड़ भाड़ होती है और लोगों को लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ता है, उन पर यातायात को सुचारू बनाना बहुत जरूरी है। स्टॉप सरकार ने ऐसे 64 मार्गों को चिन्हित किया है। स्टॉप कारखानों में आबाद बिजली आपूर्ति करने पर जोर है, ताकि उन्हें जनरेटर न चलाना पड़े। स्टॉप फिर निर्माण कार्यों में उड़ने वाली धूल भी वायु गुणवत्ता को खराब करती है। स्टॉप इसे रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं और इन पर निगरानी रखने के लिए 250 दल गठित किए गए हैं। स्टॉप इन उपायों पर गंभीरता से अमल किया जाए, तो निस्संदेह दिल्ली की आबोहवा को साफ करने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। स्टॉप पैरा मगर दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहां रोज दूसरे प्रदेशों से हजारों वाहन आते जाते हैं। स्टॉप बाहर के वाहनों पर दिल्ली के कई नियम कायदे लागू नहीं होते। स्टॉप फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इससे सटे हुए राज्य हैं, जहां इस मौसम में धान की कटाई के बाद बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है। स्टॉप हालांकि वहां की सरकारों ने पराली जलाने पर भारी जुर्माने और दंड का प्रावधान किया है, पर किसान इसलिए उन नियमों का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें उसी खेत को तैयार कर जल्दी गेहूं की फसल बोनी होती है। स्टॉप ऐसे में इन राज्यों में पराली जलाने का असर दिल्ली पर पड़ता है। स्टॉप दिल्ली सरकार की अपील पर अगर ये राज्य गंभीरता दिखाएं, अपने यहाँ निःशुल्क जैव अपघट का
छिड़काव कराएं, तो पराली की समस्या से पार पाया जा सकता है। स्टॉप। फिर भी सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या और उनसे निकलने वाले धुएं पर काबू पाना दिल्ली सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, वह केवल कुछ दिनों की सम विषम योजना से हल नहीं होने वाली। स्टॉप। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना और व्यावहारिक बनाना होगा। स्टॉप पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने 40-40 मंजिला 2 इमारतों को गिराने के मामले में सुपरटेक को कोई राहत नहीं देकर अपने कड़े रुख को साफ कर दिया है। स्टॉप। सर्वोच्च अदालत ने 30 नवंबर तक इन दोनों इमारतों को गिराने का आदेश दे रखा है। स्टॉप। नोएडा प्राधिकरण इसकी तैयारी भी कर रहा है। स्टॉप। लेकिन भवन निर्माता ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया और इमारतों को गिराने के आदेश में संशोधन कर राहत मांगी। स्टॉप। पर अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। स्टॉप। इससे यह साफ हो गया कि भवन निर्माताओं की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त फैसले लेने और उन्हें लागू करने में कोई रियायत नहीं बरतने वाला। स्टॉप। उसकी नज़र में उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। स्टॉप। अब यह तो साफ है कि सुपरटेक ने जो अवैध निर्माण किया है, वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई अवधि के भीतर गिरा दिया जाएगा। स्टॉप। अदालत का ऐसी सख्ती उन दूसरे भवन निर्माताओं के लिए भी बड़ा सबक है जो प्राधिकरणों की मेहरबानी से नियम कानूनों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से इमारतें खड़ी करते रहे हैं और उपभोक्ताओं के साथ छल करते आए हैं। स्टॉप पैरा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भवन निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। स्टॉप। लेकिन आज भी लाखों उपभोक्ताओं को घरों का कब्जा नहीं मिला है। स्टॉप। ऐसी परियोजनाओं की तादाद भी काफ़ी है जो अधूरी पड़ी हैं। स्टॉप। मामला इसलिए भी गंभीर है कि नामी गिरामी भवन निर्माता भी संबंधित प्राधिकरण की मदद से भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए ढांचे खड़े करते रहे हैं। स्टॉप। सुपरटेक के मामले में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 6 साल पहले ही दोनों इमारतों को गिराने का आदेश दे चुका था। स्टॉप। पर कंपनी ने कानूनी रास्ते का फायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। स्टॉप। उसे उम्मीद रही होगी कि यहाँ उसे राहत मिल जाएगी। स्टॉप। पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया। स्टॉप। यह फैसला इसलिए भी सख्ती से लागू होना जरूरी है ताकि भवन निर्माता अवैध निर्माण करने से डरें। स्टॉप। इस मामले में अदालत ने भवन निर्माता के अलावा संबंधित प्राधिकरण पर भी नकेल कसी और इसी का नतीजा है कि आज इस मामले में विशेष जांच दल की जांच में 26 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। स्टॉप। देखने की बात अब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई करती है जो एक मिसाल बने। स्टॉप पैरा। पूरा पैसा दे देने के बावजूद समय पर घर नहीं मिलने और भवन निर्माता द्वारा धोखाधड़ी किए जाने जैसे मामलों को लेकर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। स्टॉप। लोग एक छत के लिए जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा देते हैं। स्टॉप। ऐसे में अगर सालों तक घर मिलने का इंतज़ार
करना पड़ जाए तो कितनी मानसिक पीड़ा होती होगी, इसका अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। स्टॉप।